Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button. अलग अलग चर्चा भी करेंगे महासचिव महोदय और मुख्यमंत्री महोदय। मुझे लगता है कि आने वाला जो बजट सत्र है उसमें प्रदेश के लिए जो बजट बनने वाला है उसमें लोगों के सुझाव, फीडबैक आदि इस सब पर चर्चा होगी। और अच्छा है कि सत्र से ठीक पहले एक स्वस्थ परंपरा है संवाद की, चर्चा की, अपनी बात को रखने की, क्षेत्र की, इलाके की, प्रदेश की जो आने वाली समय में हम लोग उसमें विकास जो कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, इस पर एक विस्तृत चर्चा हुई है। अभी और चर्चा आज और कल होगी। रीट को लेकर सर किसी तरह की चर्चा चल रही है, क्या उसको रद्द किया जा सकता है या? देखिए, इस मसले पर जो मैंने बोला था वो आप सबके सामने है, वो बातें हैं। और मुझे लगता है कि सरकार, पार्टी, एआईसीसी सब इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा आभास है कि बहुत जल्द इसमें कुछ ना कुछ ठोस कार्रवाई भी आपके सामने आएगी। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि हम सबकी प्राथमिकता है कि इतने लाखों नौजवान बच्चियों ने जो एग्ज़ाम दिए थे, जो प्रक्रिया है उसको और पुख्ता बनाने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट उनके भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, ये सुनिश्चित हम सबको करना पड़ेगा। जो कमियां रहीं या हो सकती हैं या हुई होंगी पहले, उन सब पर अच्छी कार्रवाई करना चाह रहे हैं। सरकार ने भी जांच बिठाई है, लोगों को बर्खास्त किया है, एसओजी की बहुत तेज़ी से कार्रवाई चल रही है। मुझे लगता है कि जो दोषी हैं उनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और जांच के परिणाम आने के बाद अगर सबूत मिलेंगे तो हर व्यक्ति जो इन्वॉल्व होगा, इसमें कोई व्यक्ति भी हो, उस पर सख्त कार्रवाई करेगी सरकार, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जारोली का एक मैसेज वायरल हो रहा है सर कि जारोली का एक मैसेज वायरल हो रहा है कि ग्रुप में उन्होंने डाला है कि राजनीतिक संरक्षण में पूरा हुआ है। किरोड़ी लाल मीणा ने सवाल उठाया। ऐसा है, जिस व्यक्ति ने जो स्टेटमेंट दिया है उसका स्पष्टीकरण वही कर सकते हैं। मैं तो इतना जानता हूँ, इतना कह सकता हूँ, इस पूरे प्रकरण की जो जांच हो रही है वो मैंने पहले भी कहा, जल्द हो, पारदर्शी हो, जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर प्रमाण सिद्ध होते हैं तो, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर बिना किसी ढिलाई के सख्त कार्रवाई, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई कदम उठाने की कोशिश भी ना करे। और सरकार भी विधानसभा सत्र के अंदर एक ऐसा बिल लाने की बात कर रही है ताकि इसमें जैसा जो होता है यूपीएससी के पैटर्न पे, उस प्रकार के पैटर्न पर यहाँ पर परीक्षाएं हों, ताकि आगे इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप ना लगें कि पेपर लीक हुआ है या कहीं उसमें करप्शन के घटनाक्रम सामने आए। पेपर में प्रदेश में जिस तरह की राजनीति चल रही है, कभी नाथी का वारा किसी के घर पे देखा जा रहा है, कभी किसी पे हमला हो रहा है, तो इस तरह की। और जहाँ तक चुनावों की बात है, आज मेरा दौरा उत्तर प्रदेश का है, कल मैं उत्तराखंड जाऊँगा, वहाँ 4-5 विधानसभाओं का दौरा है, उसके बाद मैं गोवा भी जाऊँगा। तो हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रथम चरण के चुनाव हैं उसी में हम लोग अपना पल्ला भारी कर लें। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सत्ताधारी पार्टी के विधायक छोड़ कर रहे हैं, मंत्री छोड़ के जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी मुझे लगता है कि जब अपने काम पर वोट नहीं मांग पा रहे हैं तो वो 80 बनाम 20 की बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर बीजेपी की ज़मीन खिसक रही है। बात अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। बाकी सब जगहों पर कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। उत्तराखंड में गया था 4-5 दिन पहले, वहाँ पर भी लोग मन बना चुके हैं कि धामी सरकार को यहाँ से विदाई करनी है। गोवा में इतना प्रचार करने के बाद टीएमसी और आप वहाँ पे कहीं दूर दूर तक भी कंपटीशन में नहीं है। इसलिए पंजाब में कल आप जानते हैं कि राहुल जी ने घोषणा करी है कि कांग्रेस पार्टी के सीएम के फेस चरणजीत सिंह चन्नी होंगे। पहली बार पार्टी ने राय लेकर इस बात को स्पष्ट रखा है मतदाताओं के सामने। इसका भी बहुत एक अच्छा इफेक्ट, अच्छा मैसेज गया है कार्यकर्ताओं में, पार्टी के अंदर। तो वहाँ पर हमें जनता का मैंडेट और विश्वास मिलेगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। सर, एकजुटता का मैसेज यहाँ पे आप लोग दे तो रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं हुए हैं और काफ़ी पद ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं। ऐसे में विधायकों को कैसे आप लोग मैनेज रखें? भाई मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ, उसको बार बार रिपीट क्यों कराना चाहते हो? मैं इतना ही दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि मेरी व्यक्तिगत राय है, सबकी बात राय है कि जिन लोगों ने पार्टी के लिए काम किया है उनको पुरस्कारित करना पड़ेगा, सम्मानित करना पड़ेगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि हर व्यक्ति को मंत्री या बड़ा पद नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम उसको सम्मिलित कर सकते हैं, उसकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं और कार्यकर्ताओं में जोश बना रहे। क्योंकि सिर्फ 19-20 महीने के बाद चुनाव राजस्थान में है और ये चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि 30 साल से कभी भी यहाँ सरकार रिपीट नहीं हो पाती है। हमेशा भाजपा कांग्रेस का क्रम बना हुआ है, उस परिपाटी को, उस क्रम को तोड़ना है। हम लोगों ने, सोनिया जी ने, एआईसीसी ने सही दिशा में कुछ कदम उठाए भी हैं हाल ही के 2-3 महीनों में, आपने देखा होगा। इसलिए मुझे विश्वास है कि इस बार जब 23 में विधानसभा के चुनाव होंगे दिसंबर के महीने में, तो कांग्रेस पार्टी पुनः यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब होगी। देरी हो चुकी है नियुक्तियों में, 4 महीने हो रहा है। ये सवाल है, राय आपकी? दोनों है सर। ठीक है, सर थैंक जब यू। एक हाँ, सवाल था तो बड़ा चर्चा आज हनुमान चालीसा में पाठ भी किया। सचिन पायलट
सतीश पूनिया का कहना है परीक्षा साहब कि मेरे साथ जो हुआ वो साजिश थी, मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश है, जो मरीज के खिलाफ उठा रहा हूँ, दूसरों के खिलाफ उठा रहा हूँ। इस तरह की परंपरा राजस्थान में नहीं रही है। देखिए ऐसा है, कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, लोकतंत्र में राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ अलग अलग विचारधाराओं के लोग, अलग अलग सोच के लोग अपनी बात करते हैं। जनता निर्णय करती है कौन सही है कौन गलत है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि हिंसा का या बदसलूकी का या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का किसी व्यक्ति को भी इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे प्रदेश में, खासकर राजस्थान में ऐसी परंपरा नहीं रही, देश में भी मैं चाहता हूँ। हालांकि जब से भाजपा का शासन आया है, एक आक्रामक राजनीति की शुरुआत हुई है। आपस में टकराव पैदा करना, एक प्रतिशोध की राजनीति करना, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना, ये बहुत सामने देखने को आया है। लेकिन स्वस्थ परंपराएं ये हैं कि हम एक दूसरे का विरोध भी हो, वैचारिक विरोध भी हो, तब भी हम एक सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें। और हिंसा का तो कोई स्थान मैं समझता हूँ राजनीति में ना है, ना होना चाहिए। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.